वेलकम टू नीलरंजन। तो आज 2026 की रीडिंग हम कर रहे हैं फॉर सेजिटेरियंस। हमेशा की तरह पिकअप पाइल रीडिंग है। पिकअप पाइल रीडिंग में पहले हमें पाइल सेलेक्ट करनी पड़ती है या कार्ड सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ हम एक एक पर्ची सेलेक्ट करेंगे। पहले एक एक पाइल बनाएंगे। तो ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, ये दोनों पाइल में गिननी पड़ेगी, और ये पाइल नंबर 3 है। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, और ये पाइल नंबर 3 है। पहले वीडियो को पॉज करिए और एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। हमेशा की तरह अगर आपकी रीडिंग सुनने के बाद आपके मन में कोई सवाल उठता है जिसका जवाब आप जानना चाहते हो, तो आपकी पाइल के जस्ट नीचे, जो पाइल आप सुन रहे हो उसके जस्ट नीचे मेरी कोई भी रीडिंग या मेरे चैनल का कुछ भी आ रहा है तो वहाँ पर आपको जवाब जरूर मिलना चाहिए। जनरल रीडिंग है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर मोटा मोटी आंसर आपको मिलेगा। उसको सुन लीजिएगा। अगर लिल एंजल या हिल टैरो है तो पिकअप पाइल या जैसे वो आ रहा है वैसे सुन लीजिएगा। यू फिनिक्स, स्वरिति कुछ है तो वो जो भी आ रहा है उसको चलाकर एक बार मेरे कहने से, अगर मेरी रीडिंग आप सुनते हो तो मेरी इस बात को भी समझने की कोशिश करिएगा। जनरल रीडिंग में मोटा मोटी आपको आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर पर्सनल रीडिंग करानी पड़ेगी, जिसके 1 लाख रुपीज फीस है। इसमें आपकी रीडिंग और जो रेमेडीज करनी है वो रेमेडीज इंक्लूडेड होगी। टैरोट वही सुनते हैं या एनर्जी रीडिंग को वही सुनते हैं जो भगवान में, एनर्जी में बिलीव करते हैं। अगर नहीं बिलीव करते हैं तो नहीं सुनना चाहिए। वीडियो को यहाँ पॉज कर दीजिए और मेरे किसी और चैनल पर या किसी और चैनल पर मिलेंगे। बाय बाय। लेकिन अगर आप टैरोट में बिलीव करते हैं और मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो पाइल चुननी है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। एक पाइल को चुन लेंगे और हम रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं विद सेजिटेरियन या जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुनी है। ट्रैवलिंग इस साल में 2026 में आपको बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। ये ट्रैवलिंग किस प्रकार की होगी? ये ट्रैवलिंग डिवाइन टुगेदर, मतलब अपने सच्चे दोस्त को चुनने के लिए या ढूंढने के लिए, या वो जो सच में आपका है उसको पाने के लिए आप बहुत ट्रैवलिंग करोगे। अब वो ट्रैवलिंग कभी आपके अंदर भी हो सकती है और कभी फिजिकल भी हो सकती है। लेकिन इस साल में 2026 में सेजिटेरियस या जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए, उनको इस साल में अपने अपनों को ढूंढने के लिए बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। इस ट्रैवलिंग में जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी है वो आपका बहुत हेल्प करेगी, या चर्च से रिलेटेड, जब आप चर्च में जाएंगे तो, या चर्च से रिलेटेड कोई आंसर है या कोई सवाल है, वहीं आपको अपने मिलने की कोई चांसेस है। मतलब क्रॉस का जो सिंबल है ना, ये आपको हेल्प करेगा आपके अपने को ढूंढने में या पाने में, या इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल रहेगा। या तो वो बताएगा कि जिसको आप अपना मान रहे हो वो आपके नहीं है, धोखा दे रहे हैं, या फिर आपके अपने वहीं कहीं मिल सकते हैं। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इतना वेरी तो ये कर जाएगा। थर्ड आई चक्रा और जो पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर जो बैंगन का कलर होता है ना, इंडिगो कलर भी बोलते हैं उसको ज्यादा पहनिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो अपने अपनों को ढूंढने के लिए, चाहे वो आप फिजिकल कर रहे हो चाहे बाय सोल कर रहे हो। उस टाइम पे बैंगनी कपड़ा, इंडिगो कपड़ा या कैंडल्स उस कलर की जलाइए और थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करिए। एक रेमेडी के रूप में ले सकते हो। पाइल नंबर 1 सेजिटेरियस। फेमिनाइन एनर्जी, जो आर्कएंजल गैब्राइल है वो आपको कहीं भी कॉपर कलर दिखता है ना, या
कॉपर धातु दिख रहा है, तो मानिएगा कि आर्क एंजल गैब्रिएल आसपास में है और आपकी मदद कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कहीं भी कॉपर दिख रहा है, मेटल, कॉपर मेटल या कॉपर कलर दिख रहा है, तो आर्क एंजल गैब्रिएल आपको मदद कर रही है, आसपास में है। वो फेमिनाइन एनर्जी के रूप में आपसे बात करेंगी और जो कम्युनिकेशन करेंगी वो फीमेल एनर्जी के रूप में वो आपसे कम्युनिकेट करेगी, या जो भी आपको आवाज़ सुनाई देगी वो फीमेल आवाज़ होगी। वो एक मैसेंजर की तरह काम कर रही हैं और आपको टीच कर रही हैं, कंसल्टेंट कर रही हैं और आपको फिर से क्रिएट करने में हेल्प कर रही हैं। तो आप थैंक यू आर्क एंजल गैब्रिएल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी जो ट्रैवलिंग है वो ऊपर से नीचे, और अगर आर्क एंजल गैब्रिएल की मदद लेते हुए करेंगे तो फिर नीचे से वापस ऊपर होगी 2026 में। पाइल नंबर 1 सेजिटेरियस है या पाइल नंबर 1 है। आर्क एंजल इजराइल क्रीमी वाइट या लाइट येलो, पेल येलो के कलर में आपको नजर आएंगी और वो आपको रोशनी दे रही है। मतलब जब बहुत घनघोर अंधेरा होगा आपके जीवन में, डेथ सा मोमेंट होगा या डेथ से आप निकल रहे होगे, अगली जर्नी पे ट्रैवल कर रहे होगे, तब आर्क एंजल इजराइल आपको मदद करेंगी आपको नया बनाने में, और ये दोनों तरह से हो सकता है। होप आप मेरी बात को समझ गए हैं। पाइल नंबर 1। अब मैं टैरो से आगे बढ़ूंगी। पाइल नंबर 1 2026 जनवरी का मंथ। जनवरी ऑलमोस्ट जाने को है, फिर भी हम उसको समझने की कोशिश उसको जनवरी आपके लिए क्या है जानेंगे, क्योंकि उससे ठीक रहेगा फरवरी में। आप दुनिया से विमुख हो चुके हो, जो कुछ आपके पास था वो छोड़ चुके हो, उसकी तरफ पीठ कर चुके हो और आगे बढ़ चुके हो। फरवरी मंथ में आपके हार्ट को बहुत मतलब या तो आपके पीठ पे छुरी घोंपी जाएगी या आपके दिल को बहुत बुरी तरह से कोई चोट लगने का खतरा बना हुआ है। सेजिटेरियस 2026 फरवरी मंथ में थोड़ा इधर उधर होता है, ऑलमोस्ट फरवरी गिनिएगा, एंड ऑफ जनवरी टिल मार्च फर्स्ट वीक, ऐसे ही लीजिएगा सारी रीडिंग। मार्च कोई पर्सन है जो बहुत श्रूड है, लेकिन अपनी गद्दी पे उनकी जो गद्दी है ना वो मार्च में घिर जाएगी। उन्होंने आपके जीवन को बहुत डिस्टर्ब किया है और लेकिन वो मार्च मंथ में अपनी गद्दी से घिर जाएंगी। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, उनके घिरने से आपके जीवन में क्या असर आएगा। आपके पास फिर से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आपको अपने आप को रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा। उनकी गद्दी से घिरने के बाद में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी मार्च में और आपको अपने आप को रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अप्रैल आपको जो ब्लेसिंग्स मिली हुई है भगवान की, जिससे आप एक नई शुरुआत करने की प्लानिंग कर रहे हो, वो अप्रैल मंथ में आपके जीवन से चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है सेजिटेरियस, अगर आप मेरी रीडिंग सुनते हैं, अप्रैल मंथ में आपके जीवन से वो ब्लेसिंग चली जाएगी और रीडिंग आपके पास फैब में आ रही है। अब मैं अप्रैल का इंतजार करूं या अप्रैल को गाली दूं या भगवान को गाली दूं, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं फरवरी से वो जो भगवान है जो मुझसे रूठ रहे हैं, जिन्होंने ब्लेसिंग दी है या जिन भी कारणों से मेरी वो ब्लेसिंग जा रही है, शायद मैं पाप के रास्ते पे चला गया हूँ तो चली गई हूँ, तो भगवान की दी ब्लेसिंग वहाँ काम कर नहीं सकती, वहाँ तो शैतान की ब्लेसिंग्स काम करेगी। तो ऐसा सा कुछ है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे ये करना चाहिए कि या तो ये ब्लेसिंग को मैं खुद जाने दे रहा हूँ या दे रही हूँ, है ना, और मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए नहीं, मेरे काम की नहीं है, या इस ब्लेसिंग को बचाने की मुझे अभी से एफर्ट्स कर देना चाहिए। चॉइस हमेशा खुद की होती है।
अप्रैल मंथ में वो ब्लेसिंग चली जाएगी जो भगवान ने आपको दी है। नई शुरुआत करने का एक ऑप्शन दिया था, वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो। मई मंथ में नहीं तो अगर आपने जो मैंने गाइडेंस दी है उसको फॉलो किया तो फिर आने वाली रीडिंग्स को भी सुनते रहिएगा, यहाँ से कहानी बदलेगी। लेकिन अभी मैं जो रीडिंग दे रही हूँ वो ये मैं मान के चल रही हूँ कि जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो अप्रैल मंथ में वो ब्लेसिंग चली जाएगी जो नई शुरुआत करने की ब्लेसिंग आपको मिली है। मई मंथ में आपको ये लगेगा कि आपके पास एक ऑप्शन तो है ही एक्शन लेने का, और दूसरा ऑप्शन बाहर से या फॉरेन से आपको मिल रहा है, और दूसरे ऑप्शन को पकड़ के आप दुनिया पे फिर से, जो आपकी दुनिया है या जहां आपकी सत्ता है या जो भी आपका राज है, हर तरह से हो सकता है। कोई घर में है, कोई स्कूल में है, कोई मान लो मॉनिटर ही है ना, तो वो वापस मिल जाएगा या वो वापस मिल सकता है। जून मंथ में आपको एक सेहरा मिलेगा, ताज मिलेगा सर्वसम्मति से। आप सब लोग ये मानेंगे कि जो ये गद्दा है या जो ये सत्ता है, जो ये गद्दी है या जो ये सत्ता है, वो आप ही को दे दी जानी चाहिए। आप इसके लिए मोस्ट एलिजिबल पर्सन हो। जुलाई मंथ में आप अपनी उस सत्ता को बनाए रखने के लिए और अपनी उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए वो सारे काम करोगे जिन कामों को करने में आप एकदम एक्सपर्ट हो। अगस्त मंथ में बहुत सारी लड़ाइयाँ होगी, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट होगी, बहुत सारा झगड़ा होगा। सितंबर मंथ में छीना झपटी होगी, जस्टिस होगा। तो जो उस कुर्सी के लिए एलिजिबल होंगे वो उस कुर्सी पे बैठ जाएंगे, और जो उस कुर्सी को छीन झपट कर पाने की कोशिश कर रहे होंगे उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। नवंबर मंथ में एक नई शुरुआत होगी, और ये अर्निंग की तरफ होगी, मतलब पैसों से मिलने वाली खुशियों की तरफ आप एक नई शुरुआत करोगे। पाइल नंबर 1 सेजिटेरियस, जो आपको एम्प्रेस बनाने में हेल्प करेगी। एम्प्रेस एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी लेडी, एक ऐसी पर्सन जो हीरो का ताज, डायमंड ताज पहनती हैं। उनके पास जादू की छड़ी है, उनको सब पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, प्राउडी नहीं है, घमंडी नहीं है, और बैठती वो सिंहासन पे है, लेकिन बैठती नेचर में। इट मीन्स कि ग्राउंडेड रहती है ना, जमीन से जुड़ी हुई रहती है, लेकिन वो एक डायमंड पहनी हुई लेडी है जिनके हाथ में जादू की छड़ी है, तो वो दोनों को बैलेंस करती है। इसलिए एम्प्रेस एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है रूट को समझने का। ऐसा पर्सन, कहते हैं ना कि अगर जड़ों को पकड़े हुए उड़ान भरोगे तो कभी जमीन पे नहीं गिरोगे, जड़ छोड़ देते हैं तब जमीन पे गिरता है, तो वो वाली बात होगी। और वो एम्प्रेस आपके लाइफ में जब आप नई शुरुआत करोगे अक्टूबर मंथ में या नवंबर मिड में, तो अर्ली नवंबर में, तब आपको एम्प्रेस मिलेगी एक, और वो एम्प्रेस आपको गाइड करेगी बेस्ट बनने में। वो एम्प्रेस आपको गाइड करेंगी बेस्ट बनने में। बेस्ट की डेफिनेशन सबकी अपनी अपनी होती है। नवंबर दिसंबर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनकर आप एक सिंहासन पे बैठ जाओगे। बहुत सारे राज छुपे होंगे आपके अंदर, लेकिन फिर भी सम्माननीय होगे आप जो कुर्सी पे बैठोगे या जिस जगह पे बैठोगे, या जो अचीवमेंट कुछ भी हो सकता है। घर में होता है कि एक किसी की बहुत चलती है, सोसाइटी में होता है, समाज में होता है, स्कूल में होता है, तो अपने अपने हिसाब से लीजिएगा।
जनरल रीडिंग है, लेकिन आप उस कुर्सी पर बैठ जाओगे। बहुत सारे कभी कभी दिलों पर होता है कि बहुत सारे दिलों की कुर्सी पर आप बैठ गए हो, बहुत सारी बातें और पेन को अपने अंदर छुपाए हुए होगे और फिर भी आपको एक सम्मान मिलेगा। लेकिन कुछ है जो छुपा हुआ है और वहाँ पर राहु बैठे हैं और राहु आपके मतलब क्या कहते हैं, श्रापित है, मतलब राहु से वरदान नहीं मिला हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है, गैजेट्स हमको फेवर नहीं कर रहे होते हैं या गैजेट से मिलने वाला सुख नहीं मिल रहा होता है। राहु अगर फेवर नहीं कर रहे होते हैं तो गैजेट से जितनी भी सुख हो ना, वो सुख नहीं मिलते हैं। चीज़ें खराब ज़्यादा होंगी, गीज़र खराब हो गया, मोबाइल खराब हो गया, इस तरह से चीज़ें खराब ज़्यादा होगी। 10 रुपए की चीज़ लाएंगे और उस पर 100 रुपये लग जाएगा उसको यूज़ करने के चक्कर में। तो इस तरह की चीज़ें दिसंबर नवंबर लेट नवंबर टिल दिसंबर के बीच में होगा, या सेकेंड हाफ नवंबर टू 31 दिसंबर 2026 के बीच में ये सब होगा। तो पाइल नंबर 1 2026 की आपकी ये रीडिंग है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती हो या रीडिंग पे ट्रस्ट बनता हो, क्योंकि ये आने वाले टाइम की बात है, तो जो रेमेडीज इसमें आ चुकी है उसको करिए, जो गाइडेंस में दे चुकी है उसको करिए। कहीं कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, अदरवाइज पर्सनल रीडिंग कराइए, क्योंकि फिर वहीं पे एक्सप्लेन किया जा सकता है, नहीं तो भाषण ज़्यादा हो जाएगा या बोरिंग ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बोलना पड़ेगा। और जैसा मैंने अप्रैल में कहा, जो अगर नहीं याद है तो रिवाइंड करके सुनिएगा, कि अगर फैब मंथ में आपने इस बात को कंसीडर करके अपनी ब्लेसिंग को बचाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है तो इसको सुन लीजिएगा प्रिवेंशन के तौर पर, लेकिन आने वाली मंथली रीडिंग को भी सुनते रहिएगा, क्योंकि फिर आपके लिए रीडिंग वहाँ से चेंज होना शुरू हो जाएगी, या जो उसका इंटेंशन है या जो उसका इन्फ्लेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। राई बराबर, या एक चोट, जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए रीडिंग आई कि आपको चोट लगेगी, अब उस टाइम पीरियड में किसी को एक स्क्रैच होके रह गया और किसी की उंगली कट गई, तो ये डिफरेंस होप आप समझ गए होंगे। तो इन सब को समझने के लिए और इन बातों पे बिलीव करते हैं, यहाँ तक रीडिंग सुन चुके हैं, तो या तो जैसे रेमेडीज आ रही है और नेक्स्ट खोल लीजिएगा, है ना, नीचे जो भी खुल रहा है उसको सुन लीजिएगा। इसमें फ्री में आपका काम हो जाएगा और बदले में लाइक और सब्सक्राइब, और मैंने स्कैनर शेयर किया हुआ है तो 501 रुपये मिनिमम शेयर करके आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, और नहीं तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं अगली रीडिंग आपके लिए। 2026 सेपरेशन है इस मंथ में, आपके जीवन में सेपरेशन आएगा बहुत तरीके का, और वो सेपरेशंस होंगे मैरिज से। आप आपकी शादी में सेपरेशन का दुख या सेपरेशन का झटका झेलना पड़ सकता है आपको। बी नाम के इंसान से, बी नाम उसके नाम में है या सरनेम है या वो शहर है, जिससे सेपरेट होना पड़ सकता है। बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बिजनेस में उस शहर से लेना देना हो सकता है, आपके जीवन में किसी भी तरीके से बी अगर कनेक्टेड है, उसका नाम भी है, उसका सरनेम भी है या उस शहर का नाम भी है, उससे सेपरेशन इस मंथ में आपको झेलना पड़ सकता है। सेजिटेरियन पाइल नंबर 2, लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, उनसे भी सेपरेशन होगा, मतलब लक्ष्मी से मिलने वाला सारा सुख से आप सेपरेट हो जाओगे। येलो कलर से मिलने वाले सुख से आप सेपरेट हो जाओगे, मतलब उसका सुख आपके जीवन से पाइल नंबर 2 2026 में चला जाएगा। आर अल्फाबेट से मिलने वाले सुख से, आपके जीवन में जो भी आर अल्फाबेट है उससे मिलने वाले सारे सुख से, जैसे राम बोल सकते हैं, तो राम नाम से जो सुख मिलता है वो सुख आपके जीवन से चला जाएगा। जनरल रीडिंग है तो एकदम से मत लीजिएगा, दोनों तरीके से हो सकता है, भगवान राम भी हो सकते हैं और आपके जीवन में कोई राम है उनसे भी हो सकता है। लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियन, ये लोग वजह बनेंगे आपके सेपरेशन, उन सब से सेपरेशन के, या आपके साथ साथ ये भी उनसे सेपरेट होंगे, दोनों हो सकता है।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ऑलरेडी आपसे सेपरेट हो चुके हैं। आपके जीवन में भी जो भी टॉरस है, वर्ग्यू है, कैप्रिकॉर्न है, तीनों हो सकता है, सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है, एसेंडेंट साइन हो सकता है ना, तो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग में इतना ही दे सकते होते हैं, अदरवाइज पर्सनल रीडिंग चाहिए। और कार्मिक, जो भी आपके कार्मिक रिलेशनशिप है ना, उनसे आपको सेपरेशन दिखना है। तो ये वाला ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। इनिशियली ये नेगेटिव साउंड करता है, मतलब आपके रिश्ते में दुख आएगा, आप जिसको अपना मानते हो या जिसके सहारे जी रहे हो उससे सेपरेशन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसको पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि वो कार्मिक है और जब आपका उनसे जो भी उधार है, लोन है, वो चुक जाएगा तो वो आपके जीवन से चले जाएंगे। अब हम मंथ वाइज रीडिंग करते हैं। जनवरी मंथ, पाइल नंबर 2, आप एक सिंहासन पर बैठे हुए हो और उस सिंहासन पर आप बहुत सारी बातों को छुपा कर आए हो, बहुत सारे जो आपका मान सम्मान है वो आपने बहुत सारी बातों को छुपा कर और ये गाउन पहना है और इस सिंहासन पर बैठे हो। तो जनवरी मंथ में आप उस सिंहासन पर बैठे रहोगे, लेकिन आपका जनवरी मंथ में राहु खराब हो रहा है, शापित हो रहा है, तो गैजेट से मिलने वाले सुख या गैजेट को यूज कर कर आप जब भी मान सम्मान की बात करोगे तो आपको अपमान ज्यादा मिलेगा, सम्मान कम मिलेगा, क्योंकि राहु शापित है आपके। फरवरी मंथ में कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आएगा जिनसे आपका गिव एंड टेक का रिश्ता इक्वल होगा, और वो कोई डॉक्टर या हीलर या किसी ऐसे प्रोफेशन का इंसान हो सकता है, और वो आपसे कमिट करेगा कि वो आपको घर की तरफ लेकर जाएगा या जाएगी, है ना। उसका कमिटमेंट आपसे होगा कि मैं तुमको घर की तरफ या वहाँ जहाँ तुम्हारा घर है वहाँ तुमको लेकर जाऊंगा या जाऊंगी। और फरवरी मंथ में ऐसा आप दोनों का गिव एंड टेक का रिश्ता एकदम समान रहेगा। अंडरलाइन है, फरवरी मंथ में आप दोनों एक दूसरे से गिव एंड टेक का रिश्ता एकदम बराबर रखोगे। मार्च में बाप रे बहुत सारे आ गए, मार्च थोड़ा तेज तेज बोलना पड़ेगा। आपको बहुत भयंकर गुप्त शत्रुओं का हमला होएगा, आपकी पीठ पर वार किया जाएगा, आपसे बहुत सारे लोग विमुख हो जाएंगे। आपके जीवन में मार्च में ऐसा टावर मूवमेंट आएगा कि आप अपने जो वर्ल्ड, जो आप अपना जीवन संभालने की कोशिश कर रहे हो या एक नई तरीके से उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो पूरा उखड़ जाएगा। आप बहुत सारी मुसीबतों में फंस जाओगे। आप जो कुर्सी, मतलब आप एक कुर्सी पे बैठे हो और उस कुर्सी को प्रॉफिटेबल बनाने की जो कोशिश कर रहे हो वो लॉस में चला जाएगा, और उस लॉस से आपका इमोशनल लॉस भी हो जाएगा और आपका मान सम्मान सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और आपके बारे में इतनी गॉसिपिंग होने लगेगी, इतनी बातें होने लगेगी जिसको संभालना नामुमकिन हो जाएगा। पाइल नंबर 2, मार्च मंथ आफ्टर 15 Feb टिल मार्च थोड़ा संभल के रहिएगा, और रीडिंग टाइम पे पहुंच गई है तो गलतियों को सुधारने में समझदारी होती है ना। आपके अपने आप को इसी तरह से मदद भेज सकते हैं कि समय से पहले अलर्ट किया जाए कि तूफान आने वाला है तो तैयारी कर लो। तो इसी तरह से मेरी रीडिंग को लीजिएगा, और यहाँ तक सुन चुके हैं तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी रीडिंग आपको गाइड करती है। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, अपने लव वन से। मई मंथ, अप्रैल मंथ, आप जो पूरी तरह से उखड़ चुके हो, पूरी तरह से खत्म हो चुके हो, तो आप दूसरों को देखकर अपने आप को उसी तरह से स्टैब्लिश करने की कोशिश करना शुरू करोगे। आप अपने आप को स्टैब्लिश करोगे, लेकिन क्योंकि आप अपने सिस्टम से या अपने तरीके से उखड़ गए हो, तो अब आप किसी और को फॉलो करके या कुछ और लोगों को फॉलो करके ठीक उसी तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करने लगोगे।
मई मंथ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो समुद्र पार से मिलेगी। समुद्र पार दोनों तरीके से गिना जाता है, कभी फॉरेन होता है, कभी जैसे मुंबई से मिल रहा है तो समुद्र पार मिल रहा है। आप दिल्ली रहते हो और वो मुंबई रहते हैं तो समुद्र पार से मिल रहा है। तो इस तरह का एक अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन आपको मिलने की ऑफर मिलेगा, जो ऑफर ये कहकर दिया जाएगा कि आपकी दुनिया स्टैब्लिश हो जाएगी, आपके जीवन में खुशी आ जाएगी, या आपकी कैलकुलेशन ये कह रही होगी कि इस ऑफर को लेने से और पुराने ऑफर को छोड़ने से, अगर पुराना जो भी कर रहे हैं उसको छोड़ देते हैं और नया जो कर रहे हैं वो ऑफर ले लेते हैं, तो आपकी दुनिया या आपके लोग या आपका जो कुर्सी है वो छिन गई है, वो वापस मिल जाएगी। इस सोच के साथ आपको दूसरा ऑफर मिलेगा। जून मंथ में उस ऑफर के साथ आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे, अपने इमोशन को और अपने जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे। अपने आप को एक एंजल की तरह दिखाओगे। कभी कहीं किसी को आपने एक एंजल की तरह बिहेव करते हुए सक्सेसफुल होते देखा हुआ है, जो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आप दूसरे लोगों को तरीकों से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करने लगोगे। अपना तरीका फेल हो चुका है। तो जून मंथ में आप उन लोगों की तरह दुखी हो लेकिन उस इमोशन को बैलेंस करते हुए अपने आप को उस नई सिचुएशन में स्टैब्लिश करने की कोशिश करोगे। जुलाई मंथ में एक नई शुरुआत होगी आपके जीवन में और उस शुरुआत से आपके पास पैसे आएंगे और वो आपको भगवान की ब्लेसिंग की तरह मिलेंगे। एक नया रास्ता खुलेगा, एक नया द्वार खुलेगा और वहाँ पैसों से होने वाला सुख आपकी तरफ बढ़ने लगेगा। अगस्त, ये जो पैसों से मिला हुआ सुख है इसको चोरी करने का प्लान अभी से किया जा रहा है, तो अगस्त मंथ में उसको चोरी कर लिया जाएगा या चोरी करने के लिए बहुत भयंकर प्लानिंग की जाएगी। सितंबर मंथ, बहुत सारे बर्डन में अब आप फंस जाओगे क्योंकि जो पैसों की चाह में आपने काम किए हैं, घर बनाया या कुछ ईएमआई ले ली या कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया या शहर बदल लिया और खर्चे बढ़ा दिए, वो सब कुछ एज रहेगा और कुछ नई मुसीबतों में फंस जाओगे। तो वो घर, वो स्टैब्लिशमेंट, वो सब तो आपसे दूर हो जाएगा और ये नई मुसीबतें आपको घेरेगी। फाइल नंबर 2, बहुत संभल कर 2026 आपको जीना है और ये रीडिंग आपको डराने के लिए नहीं, आपको मदद करने के लिए आ रही है। यहाँ तक अगर आपने मेरी रीडिंग को सुनी है तो ये सब कुछ आपको फैब मंथ में पता चल चुका है। प्लान करेंगे, सिस्टमैटिक चलेंगे और ढंग से सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे, अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे तो सिचुएशन कंट्रोल में रह सकती है या बदल सकती है। आगे अगर इस तरह से चले तो इसको भी सुनना है, इसके नीचे जो रीडिंग खुल रही है उसको भी सुनना है और आने वाली मंथली रीडिंग को भी सुनना है। पैरेलल हेल्थ टैरो जो दे रही हूँ वो भी सुनना है। अगर आपको इस बात से दिक्कत ना हो कि मुझे टाइम, जो यूट्यूब पे मुझे टाइम का बेनिफिट मिल रहा है या सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट मिल रहा है और उसकी वजह से मेरे पास पैसे आने का ऑप्शन बन रहा है, इस बात से अगर आप दुखी न होते हो और अपने जीवन में आने वाले सुख के लिए एफर्ट्स करना चाहते हो या आने वाले दुख को टालना चाहते हो तो मैं जो गाइड कर रही हूँ सुन लीजिएगा, अदरवाइज दूसरी रीडिंग सुनिएगा। अक्टूबर मंथ जो छूट जाए ना वो इसी का कॉन्सिक्वेंसेस या इसी के रिजल्ट्स चलते रहेंगे या इसी की परछाई होगी, वो मतलब इससे रिलेटेड ही आगे बढ़ता रहेगा। अक्टूबर मंथ में जो भी एक्शन प्लान आपने लिया है उसमें से भगवान की ब्लेसिंग हट जाएगी और वो पूरा जो भी ब्लेसिंग फॉर्मेट में था वो खत्म हो जाएगा। अब जो बचा है वो आपका किया धरा है, ऐसा हो जाएगा। वो बिना ब्लेसिंग के काम जो होते हैं, दुआओं के बिना और बहुत सारी बद्दुआएं उठाए हुए काम जो होते हैं, वो काम किस तरह से दिखते हैं, किस तरह से साउंड करते हैं और किस तरह से जीवन को इफेक्ट करते हैं, अक्टूबर मंथ में वो नज़र भी आने लगेगा और वो होने भी लगेगा।
नवंबर मंथ में आप अपने आप को क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह दिखाओगे, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ग्राउंडेड है। अगेन ये ऐसा है कि आपने एक आदमी, ये जो हमने यहाँ दिखाया ना, आपने किसी एक को फॉलो करना शुरू किया, अब इसका वर्क नहीं कर रहा है, तो नवंबर में आप फिर एक दूसरे को ढालोगे और उसकी तरह बिहेव करना शुरू कर दोगे कि वो बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी थ्रोन के कुर्सी, एम्प्रेस थ्रोन के कुर्सी पे नहीं बैठती है। एम्प्रेस बैठती लग्जरी कुर्सी पर ही है, पर बैठती नेचर के साथ में। लेकिन जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है वो बैठी हुई थ्रोन के, मतलब पत्थर की कुर्सी पे बैठी हुई है, लेकिन वो अमीर है, ग्राउंडेड है, नीचे देखकर काम करती है या सामने देखकर काम करती है। उसके चारों तरफ वो जहाँ होती है ऑटोमेटिकली ग्रोथ होने लगती है, सक्सेस होने लगती है, खुशियाँ होने लगती हैं। लेकिन उनका अपना जो दुपट्टा है वो सांप की तरह, मतलब शिव होते हैं ना सांप गले में लिए हुए, मतलब जितना भी जीवन का वो जहाँ है वहाँ जितना भी विश है वो उसको मुस्कुराते हुए उठाई हुई भी है और संभाली हुई भी है, ताकि अपना जीवन भी अच्छा रहे और आसपास के लोगों का जीवन भी ग्रोथपूर्ण रहे। तो उसको पेंटिकल बोलते हैं। और फिर आप अपने आप को उस तरह से दिखाना शुरू कर दोगे, पाइल नंबर 2, जो बहुत बुरा है। हो सके तो ये नकली चेहरा मत पहनिएगा, क्योंकि ये दोनों तरह से बुरा है। जिनको आप दिखा रहे हैं उनके साथ भी धोखा कर रहे हैं और आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हो। दिसंबर मंथ जो कुछ आपका है इस दिखावे के चक्कर में जो थोड़ा बहुत बचा खुचा है वो भी खर्च हो जाएगा और चला जाएगा। और जो इमोशन बैलेंस बना हुआ था, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसके चक्कर में, वो भी चला जाएगा। अब ऐसे में भगवान हमेशा एक नया ऑप्शन देते रहते हैं। और कुछ नहीं तो गीता आपने सुनी है, आत्मा आती जाती रहती है, शरीर तो एक खोला है, तो कुछ नहीं तो वही ऑप्शन मिलेगा कि सही सलामत निकल लो, है ना। अब ये निकल लो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि ये जो मुसीबत में तुम फंस गए हो, इससे निकलने के लिए भगवान फिर एक ऑप्शन दे रहे हैं, या फिर निकल लो तो पुण्य के साथ ढंग से 12वीं बन जाए, इस तरह से निकल लो, दोनों हो सकता है। तो उसके लिए फिर एक ऑप्शन आएगा। लेकिन आप पाइल नंबर 2, सॉरी टू से, जो सांसार जिनके लिए वैसा ऑप्शन आएगा वो सांसारिक सुख दुख में या किसी के मोह माया में फंसे हुए होंगे। और जिनके लिए वैसा ऑप्शन आएगा वो जो ये कुछ कर चुके हैं और इसको अपनी मेहनत बोल रहे हैं, इस मेहनत को छोड़ने के तैयार नहीं है, और उस चक्कर में जो जो चला गया है उसका दुख मनाने में इतने बिजी होंगे कि जो अब उनका खुद का आ रहा है, जो एक्चुअल में उनका है, जिसको लेकर उनको नई शुरुआत करनी है, उसको उनको देखना ही नहीं है, उसको मानना ही नहीं है। ये दिसंबर मंथ होगा। अब अगर कहीं भी आप गाइडेंस को लेकर करेक्शन करते हैं तो मंथली आ रही रीडिंग सुननी ज़रूरी है, या जो भी रीडिंग हम टाइम टू टाइम अपलोड कर रहे हैं उसको सुनना ज़रूरी है। तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अगर रोज़ सुनना नामुमकिन है तो पर्सनल रीडिंग लेकर अपनी रीडिंग पूरी लेना ज़रूरी है, जिसके 1 लाख रुपये चार्जेस हैं, जिसमें कुछ रेमेडीज़ मैं खुद करती हूँ। रेमेडीज़ के तौर पर अगर कभी ज़रूरत हुई तो कुछ चीज़ें आपके घर भेजी जाती हैं, जिसको आपको या तो चैंटेड है या तावीज़ की तरह है। मैं तावीज़ की तरह रेयर देती हूँ, लेकिन वो है तावीज़ ही। या कुछ लिखना है जो चार्जेस है, कोई कैंडल आ गई है जो जलाना है, बाती आ गई है जो जलाना, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। वो जब आप बात करोगे तो मैं समझा दूंगी। लेकिन वो सब इंक्लूडेड है इस 1 लाख रुपए में, आपको और पे कुछ नहीं करना है। तो फिर वो एक तरीका है। तो या फिर स्कैनर है जिसमें आप 501 रुपये मिनिमम, मैक्सिमम जो आपकी इच्छा हो, स्कैन करके पे करके कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने एक क्वेश्चन का जवाब जान सकते हैं। वो फिर आपको उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। स्कैनर से पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो में दिया हुआ है उस पर आपको टैग करके भेजना पड़ेगा। वो पैसे आ गए हैं और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है, चेक करने के बाद 3 से 4 दिन में आपका सवाल उसी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।
पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 आपके लिए 2026 आपको मैग्नेट की तरह खींचेगा, या घोड़े की नाल। या तो आपका शनि खराब है या 7.5 चल रही है। सेजिटेरियन पाइल नंबर 3, तो आपको या तो घोड़े की नाल अपने घर पे लगाना है, या कुछ मैग्नेट की तरह आपको खींचेगा, और वो जो खींचेगा वो होगा सोलर फिक्सल मणिपुर चक्रा। मणिपुर जो चक्रा है वो आपको मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचेगा। अब ये जो सोलर फिक्सल मणिपुर चक्र है ना, ये येलो कलर है। येलो कलर की पॉजिटिव एनर्जी आपको अपनी तरफ खींचेगी, और आप जे की तरफ, मतलब जे इट सेंस, मतलब ऐसा हो सकता है कि येलो कलर की एनर्जी आपको अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन आप जे की तरफ भागेंगे। अब ये जे वैरायटी ऑफ जे हो सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कार्ड निकाल कर। ये जे पैसा हो सकता है, मतलब कोई नाम जो जे से है, कोई काम, जॉब हो सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आपको खींचा जा रहा है, लेकिन आप पैसे कमाने की तरफ भागना शुरू कर देंगे, जॉब की तरफ भागेंगे, और जो येलो एनर्जी है उसको छोड़ना की कोशिश करेंगे। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जो पैसा है वो येलो कलर का है आपका, है ना। तो येलो कलर को छोड़ के और येलो कलर को पाने की ही एक जंग आप करने की कोशिश कर रहे हो 2026 में। और जो असली पैसा है ना वो आत्मा है, मतलब जो हमारा एक्चुअल धन है, जो हमारी एक्चुअल पावर है वो आत्मा है। और 2026 में आत्मा से मिलने के लिए एफर्ट्स करना है। और आप जो ये पैसा है ना, मोह माया मत कर पैसों से मोह, पैसा तो मोह माया है, उसकी तरफ दौड़ोगे और उसको कमाने के लिए जो एफर्ट्स करोगे, तो आपकी जो बातें होंगी ना कि मुझे पैसे इसलिए चाहिए, मुझे पैसे उसलिए चाहिए, वो फिर आत्मा की सेटिस्फैक्शन के लिए होगा। तो एक अजीब सा दलदल बनाकर रखोगे आप पाइल नंबर 3 सेजिटेरियन 2026 में। जनवरी मंथ आपके लिए बहुत बंधे हुए से, ऐसी हालत में बंधे हुए कि आप किसी भी हालत में अपने आप को खुद से नहीं खोल सकते हो। चाहे आप कितना भी टेक्निक जानते हो बंधन को खोलने का, लेकिन आप अपने आप को खुद नहीं खोल सकते हो जब तक आपकी कोई मदद ना करे। फरवरी मंथ जो भी एक्शन लेने की पावर आपको मिली हुई थी ना, भगवान की ब्लेसिंग, जैसे सबके पास कोई ना कोई गुण होता है। कहते हैं ना भगवान सबको कुछ ना कुछ गुण दे के भेजता है। तारे जमी पे पिक्चर अगर आपने देखी हो तो वो जितने भी गुण भगवान ने आपको देकर भेजे थे ब्लेसिंग की तरह, वो खत्म हो चुके हैं। और आप सारे एक्शन लेने के जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो आपके जीवन में खत्म हो चुकी है फरवरी मंथ में। अकॉर्डिंग टू रीडिंग, टैरो रीडिंग जनरल रीडिंग है, वेरी करेगी, अपने अपने हिसाब से लीजिएगा, और नहीं तो पर्सनल रीडिंग करानी बहुत ज़रूरी है अगर आप बिलीव कर रहे हो मेरी रीडिंग में, और नहीं तो रीडिंग को छोड़ दो यहाँ से। मार्च मंथ आपको जो भी आपका खो चुका है वो आपको इमोशनली बहुत दुखी कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, बहुत अकेला कर रहा है। लेकिन अगेन येलो कलर के आपको फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी तभी जब येलो कलर की छत्र छाया में आप बैठे होगे। ये बहुत ही खूबसूरत है, मतलब किसी मंदिर में होगे, या मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, या कोई स्पिरिचुअल पर्सन जो भगवान में बहुत बिलीव कर रहा है या येलो कलर में बहुत बिलीव कर रहा है, वो आपको उसके थ्रू या उसकी छत्र छाया में जब बैठे होगे तब आपको फिर से एक नया ऑप्शन मिलेगा मार्च मंथ में। और ये अप्रैल तक गिना जाएगा, तो अब मैं मई का निकालूंगी। मई मंथ में
आप जहां जहां भी देने की सिचुएशन में थे, मतलब आप कहते हैं ना, जो दे सकता है वो राजा है, जो ले सकता है वो तो भिखारी है। तो जहां जहां आप देने की सिचुएशन में थे वो सारी सिचुएशन घिर जाएगी। वो जो भी चीजें हैं जो आप दूसरों को दे सकते हो वो या तो खत्म हो चुकी होगी मई मंथ में, या आपसे छिन चुकी होगी, या आपकी बेवकूफी में खत्म हो चुकी होगी। जून मंथ, आप जब सब कुछ आपसे छिन जाएगा तो जितने भी मस्के हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जो कहते थे कि वो आपके साथ है, क्योंकि आप ये कर सकते हो, क्योंकि आप ये करवा सकते हो, क्योंकि आपको ये करना चाहिए, वो सारे लोग आपके जीवन से चले जाएंगे और बाय डिफॉल्ट आप अकेले रह जाओगे। आप उनको नहीं छोड़ोगे, वो आपको छोड़ देंगे सारे के सारे। जुलाई मंथ, ये टिल जून एंड चलेगा। जुलाई मंथ बहुत सारे बर्डन में आप घिर जाओगे। आपका घर, आपका सुख, आप जो चाहते हो आपसे बहुत दूर होगा। बीच में बहुत सारे बर्डन्स होंगे, केसेस हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आप अपने अपनों से बहुत दूर हो और आने के लिए पैसे नहीं है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो बहुत सारे बर्डन्स, या कोई जिम्मेदारी ऐसी है, बॉस छुट्टी नहीं दे रहा है, काम पेंडिंग बहुत है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और आप जिनके पास पहुंचना चाहते हो उनसे बहुत दूर होगे जुलाई मंथ में। अगस्त, आपकी जो इमोशन ब्लेसिंग्स है, या जिस तरीके से आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर लेते हो, दो तरीके की बात होती है। या तो इमोशनली गिफ्टेड हो, मतलब कि कुछ अपने ऐसे हैं जिनके होने से आपका इमोशन बैलेंस रहता है, वो आपके जीवन से चला जाएगा या चली जाएंगी। या आप खुद अपने इमोशन को, गुस्से को किसी तरह से बैलेंस कर लेते हो। कोई खासियत है आप में, कोई भगवान ने आपको ऐसा गुण दिया हुआ है, तो वो भी खत्म हो जाएगा और आप बहुत चिड़चिड़े और गुस्सेल हो जाओगे अगस्त मंथ में। सितंबर, (41) नंबर आपको काउंट करना है क्योंकि सुनाई दे गया है। और चैरियट का कार्ड है, इसका मतलब है कि जो आपने अपनी कुर्सी पकड़ी हुई थी, या जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए थे, जिसकी वजह से आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करते थे, वो सब छिन जाएगा, घिर जाएगा, खो जाएगा। शिव के अगर आप भक्त हो तो शिव का आशीर्वाद आपके जीवन से जा रहा है। बी केयरफुल सेजिटेरियन, पाइल नंबर 3। शिव का आशीर्वाद और किसी एक एंजल का आशीर्वाद, जिसमें अगेन येलो कलर की प्राण ज्योति है, वह आपके जीवन से जा रही है। रफाइल की हीलिंग पावर, जो रफाइल, आर्कएंजल रफाइल आपके साथ हैं, जो आपको फास्ट हीलिंग दे रहे हैं, वो भी आपके जीवन से जा रहे हैं। और अक्टूबर आते आते वो जा चुके होंगे, रीडिंग फैब में पहुंच जाएगी। सो बी केयरफुल। अगर ये सब चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं तो इस रीडिंग को सीरियसली लीजिएगा। अगर एंजल, शिव, येलो कलर जो विष्णु को रिप्रेजेंट करती है, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं तो आपको टैरो रीडिंग नहीं सुननी चाहिए। फिर आप बेवजह की बातें सुनकर परेशान हो सकते हैं, तो इजी ये होगा कि ना सुने। नवंबर मंथ, ये उनके लिए है जो भगवान में, स्पिरिचुअल में, एंजल में, ये नेचर में, यूनिवर्स में, संस्कार में, वैल्यूज में, राम सीता में बिलीव करते हैं कि भगवान हमारी मदद करते हैं जब हमें मदद की ज़रूरत होती है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, इस बात में बिलीव करते हैं। दिसंबर मंथ, आप एक ट्रैवलिंग करेंगे। इस ट्रैवलिंग में आपके साथ एक बच्चा और एक लेडी होने के चांसेस है। आप खुद भी लेडी हो सकते हैं, लेकिन एक लेडी और एक बच्चा होने के चांसेस हैं। और या फिर ये सिंबॉलिक होगा कि एक
एक जो बच्चा है, मतलब जो ज्ञान में बच्चा है, जूनियर है, एक जो फीमेल है जो थोड़ा बाय हार्ट चल रही है, और एक जो आप मेल है जो बाय ब्रेन चल रहे हैं। ये 3 लोग मिलकर ट्रैवल करेंगे और आपकी ट्रैवलिंग में तरह तरह की सर्जरी होने के चांसेस बहुत होंगे। अब ये सर्जरी दोनों तरीके से हो सकती है, ये मेडिको भी हो सकती है, और ये आपके थॉट प्रोसेस को चीरफाड़ करके एक आपके थॉट प्रोसेस का एक्सरे करके नेट रिजल्ट आपको दिखाने की जर्नी भी हो सकती है। तो ये कुछ भी हो सकता है। पाइल नंबर 3। बाकी मदद के लिए अगर आपको लगता है कि मैं आपकी मदद कर पा रही हूँ, आपको गाइड कर पा रही हूँ, तो टाइम टू टाइम रीडिंग आती रहेगी। अगर रीडिंग लेट हो रही है और आपको लगता है कि मेरी रीडिंग आपको मदद कर रही है, तो रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिलता है। स्कैनर डाले हुए हैं जिसमें आप स्कैन करके हमारी मदद कर सकते हो। वो मदद बस टॉफ़ी और एक बुके की तरह होगा। 501, 1001 एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हम ड्रेन हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर हम उतना रीडिंग डालते हैं जिससे हमारी एनर्जी हमारी पूर्ण रहे, और हम जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी भगवान दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री में। कुछ इस तरह से। होप मेरी बातें समझ में आती होगी आपको। बाकी फिर पर्सनल रीडिंग में ही गाइड किया जा सकता होता है, और पर्सनल रीडिंग में 1 लाख रुपए तभी खर्च करिएगा जब आपको पूरा भरोसा हो कि लिल एंजल ऋतिका जैन रीडिंग बाई आपकी 100% मदद कर सकती है। मानो तो मैं भगवान, नहीं तो पत्थर की मूर्त। ये वाली बात आपने सुनी होगी। इसमें मैं ये नहीं कह रही कि मैं भगवान हूँ, इसमें मैं ये कह रही हूँ कि भक्ति की जो पावर होती है, विश्वास की जो पावर होती है, तो पत्थर को मूर्त बना देती है, मूर्ति बना देती है, और उसमें भगवान की प्राण ज्योति आ जाती है या प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो बात कुछ इस तरह की है। होप मेरी बात आपको समझ भी आती होगी, और मेरी बातों में आप बिलीव भी करते होंगे। बाय बाय, मिलते हैं अगली रीडिंग में।